दोस्तों आज तो हम उत्तराखंड में केमू बसों के द्वारा पहाड़ों का सफ़र बड़ी सरलता से कर लेते हैं, क्योंकि रोडवेज बसों के साथ साथ उत्तराखंड की केमू बसों को भी पहाड़ों की धमनियाँ कहा जाता है। केमू बसें उत्तराखंड की वे बसें हैं जिसमें हर उत्तराखंड निवासी ने कभी न कभी सफ़र जरूर किया है। केमू बसें उत्तराखंड के उन स्थानों में भी चलाई जाती है जहां शायद आज भी रोडवेज बसें नहीं चल पाती हैं। उत्तराखंड में गाड़ियों के चलने की शुरुआत सन 1915 में नैनीताल से काठगोदाम के बीच शुरू हुई थी, जहां काठगोदाम से अल्मोड़ा के मध्य सन 1939 में पहली रोडवेज बस चलना शुरू हुई थी। लेकिन क्या आप जानते हैं कि रोडवेज बसों के पहले उत्तराखंड में केमू बसें ही सबसे पहले चली जाती थी, जहां इतिहासकारों ने बताया कि साल 1920 में पहली केमू बस काठगोदाम से अल्मोड़ा के लिए चली थी। दोस्तों यह वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाली है, क्योंकि जिन केमू बसों में हम सफ़र करते हैं उनके अतीत के बारे में हम कुछ भी नहीं जानते हैं। तो थोड़ा सा रिलैक्स हो जाइए, और अगर आप नैनीताल मैंने यूट्यूब चैनल में पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी दबा दीजिए। सन 1920 में अल्मोड़ा के मुंशी लालता टमटा ने हिल मोटर ट्रांसपोर्ट कंपनी की शुरुआत की थी, जिसे हम केमू नाम से जानते हैं। उस समय ये केमू बसें हल्द्वानी, अल्मोड़ा, नैनीताल और रानीखेत ही चलती थी। उसके बाद समय बीतता रहा और साल 1939 के मध्य तक कुमाऊं में 3 मोटर ट्रांसपोर्ट कंपनी खुल चुकी थी, जहां सन 1939 के आते आते लगभग 80 केमू की बसें कुमाऊं में चलनी शुरू हो चुकी थी। दोस्तों आज तो हम केमू बसों में काफ़ी आसानी और सुविधाओं से जाते हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं कि शुरुआती केमू बसें कैसी होती थी? जिस बस को अभी आप स्क्रीन में देख रहे हैं, यह पहली केमू बस उत्तराखंड की हुआ करती थी, जिसमें महज 8 से 10 लोग ही बैठ पाते थे। इस केमू बस में सुविधाएं ना के बराबर होती थी, क्योंकि ना तो आपको यह ठंड और बरसात से बचा पाती थी और ना ही इसमें बैठने वाली सीटें आज की तरह आरामदायक होती थी। आज आप केमू बसों में सामान लादकर ट्रैवल करते हैं, लेकिन शुरुआती समय में केमू में ये सुविधाएं नहीं थी। दोस्तों 1950 से लेकर 1970 तक केमू बसों की हालत बेहद ख़राब हुआ करती थी, क्योंकि जब लोग इनमें सफ़र करते थे तो कई लोगों को उल्टियाँ भी हो जाती थी, और जाड़ों के समय में केमू बस को स्टार्ट करने में 10 से 15 मिनट का समय लग जाता था, और साथ ही में ये गाड़ियाँ धुआं भी काफ़ी छोड़ती थी। लेकिन चाहे जो भी हो, लोगों के पास केमू बस और ट्रेन के अलावा उस समय कोई भी दूसरा ऑप्शन नहीं हुआ करता था, क्योंकि वो ज़माना इतना पुराना था कि आज की तरह कोई भी टैक्सी वाला उस समय उत्तराखंड में मौजूद नहीं हुआ करता था। यदि हम रोडवेज बसों की बात करें तो कुमाऊं में रोडवेज बसें आज़ादी से पहले महज 8 से 10 चला करती थी, जो लोगों के ट्रैवल करने के लिए पर्याप्त नहीं थी। आज़ादी के बाद से ही रोडवेज बसें सुचारू रूप से उत्तराखंड में चलनी शुरू हुई, लेकिन इतिहास से लेकर वर्तमान समय तक केमू बसों ने अपना वर्चस्व स्थापित किया है। दोस्तों हमारी ये वीडियो सब्सक्राइबर तक नहीं पहुंच पाती है, तो वीडियो को देखने के दौरान यदि आपने नैनीताल मैंने यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही में बेल आइकन को भी ज़रूर दबा दीजिए। केमू बसों को आज तो आपने रोडों में काफ़ी सरपट भागते हुए देखा होगा, लेकिन 1940 के मध्य तक केमू बसों की रफ्तार महज 20 किलोमीटर से 25 किलोमीटर हुआ करती थी। तब आपको हल्द्वानी से अल्मोड़ा पहुंचने में 7 से 8 घंटे लग जाते थे। वहीं आज के समय में हल्द्वानी से अल्मोड़ा पहुंचने में सिर्फ 2 से 3 घंटों का ही समय लगता है। 1920 के केमू में सिर्फ 8 से 10 लोग ही बैठ पाते थे, और इस बस की स्पीड भी 16 किलोमीटर प्रति घंटा होती थी। फिर 1930 के केमू बस में सिर्फ 18 व्यक्ति ही बैठ सकते थे, जहां इसकी स्पीड 25 किलोमीटर प्रति घंटा हुआ करती थी। 1944 के केमू के बस में 20 व्यक्ति अब बैठ सकते थे। इस बस की स्पीड 25 किलोमीटर से 30 किलोमीटर प्रति घंटा हुआ करती थी, जहां साल 1980 के आते आते केमू बसों की स्पीड
80 किलोमीटर प्रति घंटा कर दी थी और अब इसमें 25 लोगों से ज़्यादा लोग बैठ सकते थे। और सन 2000 से 2010 के आते आते केमू बसों की स्पीड 140 किलोमीटर से 160 किलोमीटर प्रति घंटा कर दी थी। तो दोस्तों, आज के एपिसोड में आपने जाना कि केमू बसों की शुरुआत उत्तराखंड में मुंशी लालता टमटा ने सन 1920 में करी थी। और जहां आपने जाना कि रोडवेज बसों की पहले से ही केमू बसों ने ही पहाड़ों में चलना शुरू कर दिया था। आज भी पहाड़ों में सर पर दौड़ने वाली केमू बसों को देखकर लोग खुश होते हैं, और खुश हो भी क्यों ना, क्योंकि लोग इन्हीं में तो सफ़र करते हैं। दोस्तों, क्या आपने भी केमू बसों में सफ़र किया है? तो आपने कहां से लेकर कहां तक का सफ़र किया है, मुझे कमेंट में ज़रूर बता दीजिएगा। मैं मिलूँगा कुछ और अन्य इंटरेस्टिंग वीडियोस के साथ। तब तक के लिए आप नैनीताल मैन यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके रखना। तो दोस्तों, आज के एपिसोड में बस इतना ही। मैं हूँ आपका दोस्त संदीप। फिर से मिलेंगे एक नए एपिसोड में। तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों।